नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेरे चैनल हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी पे एक नया वीडियो जो है टेनिस एल्बो के ऊपर। देखिए, टेनिस एल्बो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर पेशेंट्स सालों तक दर्द सहन करते हैं। बहुत सारे दवाई वो लोग ले चुके हैं लेकिन फिर भी उनका प्रॉब्लम जो है कम ही नहीं होता है। तो क्यों ये होता है, कैसे ये बीमारी पनपता है, कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी का इसमें अप्रोच क्या है, रोल क्या है, ये सब जानेंगे। तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी पहलू, किसी भी पार्ट इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेनिस एल्बो के पेशेंट है या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स में कोई टेनिस एल्बो का पेशेंट है तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही काम का होने जा रहा है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो को बोला जाता है लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। लैटरल एपिकॉन्डाइल कहाँ है? लैटरल एपिकॉन्डाइल हम लोग बोलते हैं, अगर हाथ को हम लोग ऐसे पसार ले सामने, जैसे मैंने रखा है ऐसे, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, मतलब हम लोग का शरीर का मिड लाइन के तरफ का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोमिनेंस है ये एल्बो का, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल। लैटरल एपिकॉन्डाइल से जो नार्व्स जाता है उस नार्व्स में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब प्रदाह हो जाता है। इसके लिए पेशेंट का दर्द होता है। शुरू में ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इलेक्ट्रिक लाइक लाइटनिंग लाइक पेन होता है, सहन के बाहर होता है। फिर धीरे धीरे ये दर्द क्रॉनिक होते चला जाता है। सहन तो हो जाता है लेकिन पेशेंट का ये प्रॉब्लम अक्सर क्रॉनिक में कन्वर्ट कर जाता है। सालों तक, 8 साल 10 साल तक भी दर्द चलते रहता है। फिर पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होता। ये क्यों होता है? अक्सर देखा गया है टेनिस एल्बो जो नाम है, इसी नाम से अगर आप जाएं तो टेनिस प्लेयर्स को जो ऐसे करके हाथ झटक के काम करते हैं, राइट हैंड से अगर कोई प्लेयर खेलता है या लेफ्ट हैंड से कोई प्लेयर खेलता है तो पूरा जिंदगी वो राइट एंड लेफ्ट हैंड से ही प्लेयर खेलता रहता है। इसके कारण उसका लगातार एक ही हैंड यूज होता है। तो ये जो जगह है एपिकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द एल्बो जॉइंट, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये नर्व्स में इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन टेनिस प्लेयर को छोड़ के आम आदमियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आजकल हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा है, देखिए, एक है महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अक्सर राइट हैंड से वो कुकिंग ऐसे करके सालों तक पूरा ज़िंदगी करते रहते हैं। तो अगर कोई महिला ऐसे हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए 3-4 आदमी का खाना सालों तक ऐसे करके दिन में 2-3 घंटा बनाते रहते तो भी उनका प्रॉब्लम हो सकता है। कंप्यूटर में ऐसे बैठ के काम करने पर ये जो एल्बो है, ये एल्बो ऐसे विदाउट सपोर्ट अगर हम लोग रख दे, मेरा जैसे सपोर्ट है, अगर आप टेबल के ऊपर रखेंगे तो एक सपोर्ट होगा। विदाउट सपोर्ट अगर हाथ ऐसे हैंगिंग डाउन करके आप काम करते रहें तब भी टेनिस एल्बो होने का चांसेस लगा रहता है। सोने का जो हैबिट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर हम लोग गद्दा यूज़ करें, उसमें अक्सर अगर हम हाथ ऐसे करके या ऐसे करके ऑन चेस्ट के ऊपर उल्टा करके सो जाए तो प्रेशर के कारण भी टेनिस एल्बो होने का चांसेस है। बैडमिंटन प्लेयर, टेनिस प्लेयर दोनों एक ही है। क्रिकेट प्लेयर्स को भी, कोई भी प्लेयर्स को हो सकता है, जो भी कोई भी हैंड ऐसा है जिसका दिन में 2-3 घंटा नॉन स्टॉप या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये तो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ये है इस कारण से होता है। इसमें खतरा क्या है? खतरा तो ऐसे कुछ नहीं है क्योंकि इनका कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में दर्द ही रहता है। एक बार टेनिस एल्बो अगर ठीक नहीं किया जाए तो फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है या सीवियर स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस भी हो सकता है, जब जिंदगी बहुत ज़्यादा पेशेंट का प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। टेनिस एल्बो का होम्योपैथी मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ। होम्योपैथी में ये टेनिस एल्बो को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है और खास करके हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा टेनिस एल्बो के पेशेंट्स को
जब भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, आपका दर्द का नेचर होगा लाइटनिंग लाइक पेन, जैसे इलेक्ट्रिक लाइक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा झिंझिनाहट के तरह दर्द हो रहा है, दर्द अक्सर नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ जा रहा है, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है और आपका डायग्नोसिस कंफर्म करना है कि ये टेनिस एल्बो है। इसके बाद होम्योपैथी दवाई जो आप घर में ले सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों का हेड मेडिसिन है रास्टॉक्स। रास्टॉक्स का होम्योपैथी जो भी मेडिसिन मैं अभी बोलने वाला हूँ, थोड़ा सा 2-3 सिम्टम्स आपको उससे मैच कराना पड़ेगा आपका कंडीशंस का। फिर आप वो दवाई जो भी डोज, जो भी पोटेंसी, जितना रिपीटेशन में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हर दवाई का 30 पोटेंसी मैं बोल रहा हूँ, जिसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको जब लेंगे तब दवाई आपका सुविधा होगा। ऐसे दवाई का जो फुल नेम है स्पेलिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ पे भी जाके आप डिस्क्रिप्शन में दवाई का नाम आप देख सकते हैं। लेकिन पावर हर दवाई का 30 पोटेंसी में रहेगा और रिपीटेशन एंड डोज मैं बताते जाऊंगा, उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोगों का रेमेडी है फॉर टेनिस एल्बो इज रास्टॉक्स। टेनिस एल्बो जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम में अगर आपका पेन जो है वो रेस्ट में जब चले जा रहे हैं, बैठे हैं या सोए हैं, तब अगर ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप मोशन में है, कोई काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब आपका फर्स्ट रेमेडी है रास्टॉक्स। रास्टॉक्स के जो दर्द है, जो भी पेन्स है, बोन पेन, आर्थराइटिक पेन, जॉइंट्स पेन, ये मोशन में कम हो जाते हैं और रेस्ट में ये बढ़ जाते हैं। इस रास्टॉक्स के और एक खासियत है कि अक्सर ये पेन जो है दबाने पर बहुत ज़्यादा आराम लगता है। तो आपको रास्टॉक्स 30 लेना है, दिन में 4 बार लेना है। 1 चम्मच पानी में, नॉर्मल पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार लगातार आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक ले सकते हैं। इसके बाद और एक मेडिसिन है जस्ट ऑपोजिट ऑफ रास्टॉक्स। रास्टॉक्स का एकदम ऑपोजिट सिम्टम, आपको टेनिस एल्बो डायग्नोसिस हुआ, लेकिन जब भी आप थोड़ा भी हाथ हिलाने जा रहे हैं, थोड़ा भी हैंड का मोशन आप ऑन कर रहे हैं, तो आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कॉम्प्लीटली हाथ को रख देते हैं या रेस्ट पे रखते हैं तो आपका कम हो जाता है दर्द, तब आपका मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का भी सेम है, 30 पोटेंसी आपको लेना है। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 4 बार आपको लगातार लेते जाना है। अगर मेरे इस वीडियो को सुन के अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर 2 मेडिसिन का आपका सिम्टम कुछ क्रॉस करे, सेम लगे, तो आप 2 मेडिसिन भी 1-2 मिनट आगे पीछे करके दिन में 4 बार ले सकते। इस मेडिसिन का 1 चम्मच पानी में 2 बूंद ले लिया, उस मेडिसिन का 1 चम्मच पानी में 2 बूंद लिया, दोनों में 10 मिनट गैप दे दिया या 5 मिनट का गैप दे दिया। दिन में 4 बार 2-2 मेडिसिन थोड़ा सा गैप में ले लिया। नेक्स्ट, 2 से लेके ज़्यादा आप मेडिसिन मत लीजिएगा, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस ऐसे अगर सिचुएशंस होते हैं कि 2 मेडिसिन से भी ज़्यादा सिम्टम आपको क्रॉस वेरिफिकेशन, तो आप हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए एक फ़ोन नंबर है जिसमें आप अपना डिटेल्स व्हाट्सअप करने पर हम लोगों का टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। वो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अपने नियरेस्ट किसी लोकेलिटी में अच्छा क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके लिए कौन सा डॉक्टर अच्छा है, इसके लिए कैसे सर्च करना है, मेरे चैनल पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, किसी भी दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। वो है हाउ टू फाइंड गुड होम्योपैथी डॉक्टर नियर बाई मी बाई डॉक्टर SP दे। ये पूरा टाइटल देके आप सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है, अगर आपका दर्द लाइटनिंग लाइक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्टिकुलर कोई मॉडलिटी उसका नहीं है, मतलब बढ़ना और कम होना उसका आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आपका मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का आप 30 पावर भी ले सकते, बेस्ट एक्शन करता है 200 पावर में। 200 दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में, नॉर्मल पानी में 2 बूंद डाल के लगातार लीजिए, आपका पेन कम हो जाएगा। अगर चोट लगने के कारण, चाहे वो भले ही बहुत पुराना चोट हो, उसके थोड़ा दिन बाद से आपका दर्द स्टार्ट हुआ, तो आपका जो भी मेडिसिन सिम्टोमेटिक है उसके साथ आप आर्निका 200 का सुबह शाम 2 डोज लेना मत भूलिएगा। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आर्निका 200 लगातार आप 10-12 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक लीजिए, तो आपका अलॉन्ग विथ आप रास्टॉक्स ब्रायोनिया भी ले सकते हैं, अकेले आर्निका भी ले सकते हैं, अलॉन्ग विथ हाइपेरिकम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों का पुराना, ये जो है एक्यूट मैनेजमेंट के लिए है, जब दर्द कुछ दिनों या महीनों तक आपका स्टार्ट हुआ है, तब के लिए ये मैनेजमेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो दवाई मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम पुराना हो जाए, कुछ सालों तक आपका ट्रीटमेंट चला है, कुछ एक्सरसाइज आपने किया है, कुछ आपने मेडिसिन लिया है, डॉक्टर को दिखा, खास करके एलोपैथी में तो ये ठीक नहीं होता, पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ किया जाता है,
तब जाके क्रॉनिक होकर अगर पेशेंट आपके पास हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीमायास्मेटिक जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। अगर ऐसे केसेस आपके घर में है तो आपको जो रेडीमेड ओटीसी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं वो है कैलकेरिया फ्लोर एंड रोडोडेंड्रॉन। हाँ दोस्तों, ओल्ड केसेस ऑफ जो टेनिस एल्बो है उसमें ये दो मेडिसिन अक्सर बहुत अच्छा काम करता है। वो है कैलकेरिया फ्लोर 30 एंड रोडोडेंड्रॉन 30। कैलकेरिया फ्लोर आपको देना है और रोडोडेंड्रॉन भी आपको देना है। 1 चम्मच पानी में 30 पोटेंसी का 2-2 बूंद। फिर ये दो मेडिसिन को मिक्स मत कीजिएगा, 1-2 मिनट आगे पीछे करके 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप दिन में 4 बार दोनों मेडिसिन का सेवन कीजिए। लगातार सालों महीनों तक करते रहिए। आपका जो सिम्टम्स है बहुत हद तक कम हो जाएगा, शायद पूरा ठीक भी हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर, BHMS या MD डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अक्सर ऐसा सिम्टम्स आता है कि मेरा दर्द तो है, कैसे बढ़ रहा है मुझको मालूम तो नहीं है, हर टाइम दर्द है, लेकिन दर्द शुरू होता है तो नीचे चला जाता है, दर्द शुरू होता है तो ऊपर चला आता है। तो ये जो कंडीशंस है, इसमें अगर आपका रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन है तो हम लोगों का 2 मेडिसिन अक्सर बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें फेमस मेडिसिन है हम लोगों का लिडमपाल एंड कैल्मिया लैटिफोलिया। अगर आपका दर्द नीचे से शुरू होके, यहाँ से शुरू होके आपका ऊपर आ रहा है तो आपका मेडिसिन है लिडमपाल। और अगर आपका दर्द एल्बो से शुरू होके नीचे जा रहा है खाली तो आपका मेडिसिन है कैल्मिया लैटिफोलिया। ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स होंगे, इनके साथ और भी सिम्टम्स होंगे, कभी मोशन में एग्रावेशन हो गए, कभी रेस्ट में एग्रावेशन हो गए, लेकिन अगर प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा यही आपको समझ में आ रहा है कि दर्द एल्बो से शुरू होकर नीचे जा रहा है तो आपका मेडिसिन है लिडमपाल। और अगर आपका अगर दर्द ऊपर से शुरू होकर नीचे तरफ जा रहा है, एल्बो से स्टार्ट होकर नीचे तरफ तो कैल्मिया, और नीचे से शुरू होकर ऊपर में आ रहा है एल्बो से फ्रॉम शोल्डर तो आपका मेडिसिन है लिडमपाल। कोई भी एक मेडिसिन का दूसरा मेडिसिन के साथ, रास्टक्स ब्रायोनिया या हाइपेरिका मार्निका के साथ आप ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं लिडम या कैल्मिया तो 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के लगातार लेते रहिए। इसके साथ एक मेडिसिन मैं फेमस बायोकेमिक का ऐड करना चाहता हूं, वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर पर्टिकुलरली 6x पोटेंसी में अगर किसी भी टेनिस एल्बो पेशेंट को दिया जाए, अगर एक्यूट केस हो तो 3x पोटेंसी और क्रॉनिक केस हो, थोड़ा दिन बाद का मतलब 6 महीना 1 साल हो गया है दर्द स्टार्ट हुआ, इतना पुराना केसेस है या उससे भी ज़्यादा पुराना केसेस है तब 6x पोटेंसी, और अगर कुछ दिनों और कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का केस है तो 3x पोटेंसी में। अगर आप कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, इसके साथ अगर आप कैलकेरिया फ्लोर 3x या 6x जैसे मैंने एक्यूट और क्रॉनिक में बताया 4 गोली करके दिन में 4 बार थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में आप लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। जो भी मेडिसिन्स मैंने बताया, काफ़ी सारा मेडिसिन्स मैंने बता दिया है, सिम्टम्स के हिसाब से 1 या 2 मेडिसिन आप लीजिए, उसके साथ आप कैलकेरिया फ्लोर लीजिए, उसके साथ आप जरूर नियरेस्ट फिजियोथेरापिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। अच्छा इंस्टीट्यूशनली सर्टिफाइड DPT या BPT या MPT फिजियोथेरापिस्ट जो है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनका डिग्री है, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लीजिए। कुछ दिन ज़्यादा अगर आपका टेंडिनाइटिस है तो आपको थोड़ा सा अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो फिजियोथेरेपी में यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेडिसिन के ऊपर बेझिझक डिपेंड कर सकते हैं और एक्सरसाइज जो है फिजियोथेरेपी से अच्छी तरह से सीख सकते हैं, सीख के आप घर में भी कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, टेनिस एल्बो को आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत जल्द कंट्रोल में लाना है कि पेन रिपीट ना हो। जितना पेन रिपीट होता जाएगा इतना नर्व थिकेंड होता जाएगा और यहाँ पे डिजेनरेशन, इन्फ्लामेशन क्रॉनिक होता जाएगा। अगर ये कुछ महीनों तक कंटिन्यू हो जाए तो एक क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट से आपको 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज ही आपको टेनिस एल्बो के बारे में सोचना है। जो भी बातें मैंने वीडियो में बताया आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में या हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के कोई भी टॉपिक्स के बारे में, डाइट के ऊपर, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट का आंसर देना जरूरी समझता हूं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।
नमस्कार।